इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर हादसे में बड़ा खुलासा। बावड़ी पर अवैध निर्माण किया गया था और इस वक्त की ताजा अपडेट ये मिल रही है कि 18 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि इस पूरे मामले में 16 लोगों का इलाज अभी तक चल रहा है। 35 शव बरामद किए जा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बावड़ी हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है और इस हादसे को लेकर जो ताजा जानकारी है वो ये कि अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है, 35 शव बरामद किए जा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बावड़ी हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है और ये काफी गहरी बावड़ी थी और इस बावड़ी में गिरने की वजह से 35 लोगों की जान चली गई है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि अभी 2 लोगों की तलाश जारी है। 35 शवों की बरामदगी की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, यह हादसा रामनवमी के दिन यहां पूजा के लिए काफी लोग इकट्ठा हुए थे और इस बावड़ी के ऊपर जो छत का निर्माण किया गया था उस प्लेटफॉर्म के टूटने की वजह से इसमें लोग गिर गए थे और उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अब तक 35 शवों की बरामदगी हो चुकी है। 35 शव बरामद किए जाने के बाद इस हादसे में अब तक 16 लोगों को ट्रीटमेंट दिया गया, 18 लोगों का रेस्क्यू किया गया और 2 लोग अभी हालांकि लापता बताए जा रहे हैं। इस मामले में 16 लोगों का इलाज जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ताजा अपडेट इंदौर हादसा मामले में, जहां मंदिर में रामनवमी की पूजा के लिए लोग एकत्रित हुए थे और इस एकत्रीकरण के बाद लगातार इस पूरे मामले पर जो जानकारी मिल रही है वो दुखद जानकारी। 35 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 18 लोगों का रेस्क्यू किया गया और इस हादसे में 16 लोगों का इलाज, जो घायल लोग हैं उनका इलाज किया गया और इस पूरे मामले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बावड़ी हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है और अब तक 35 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इंदौर संभाग कमिश्नर पवन शर्मा ने इस पूरे मामले पर जानकारी दी है। 18 लोगों का रेस्क्यू किया गया। विकास हमारे सहयोगी लगातार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विकास, क्या अपडेट मिल पा रहा है अभी? जी बिल्कुल, अब जो मौत का आंकड़ा है सुमित, वो 35 पहुंच चुका है। 35 शव अब से कुछ देर पहले आखिरी जो बच्चे का शव था उसे बरामद किया गया। उसे बड़ी मुश्किल से कई घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और जानकारी है कि अब एक शव और जो है वो मलबे में फंसा हुआ है, तो उसके लिए भी एसडीआरएफ की जो टीम है वो मशक्कत कर रही है। उसको सर्च लगातार अब किया जा रहा है। तो बहरहाल रात भर से ही रेस्क्यू ऑपरेशन, यूं कहा जाए कल घटना के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। शुरुआती वक्त में जिला प्रशासन के साथ मिलकर एसडीआरएफ की टीम मैदान में डटी रही और रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने किया। उसके बाद जब आवश्यकता पड़ी तो एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। एनडीआरएफ की टीम भोपाल से यहां पहुंची। उसके बाद फिर भी जब ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि जो अंदर फंसे हुए लोग थे उन्हें नहीं निकाला जा सकता था, इस वजह से फिर सेना को कॉल किया गया। सेना की एक टुकड़ी यहां पहुंची और उन्होंने जब मोर्चा संभाला तो रात 12 बजे से ये ऑपरेशन में जो उससे पहले तक जटिलता आ रही थी उसके बाद उस ऑपरेशन को और थोड़ी रफ्तार दी गई और एक साथ में कई शव रात में निकाले गए। तो हालांकि अब जो इस हादसे में मौत का आंकड़ा है वो 35 पहुंच गया है और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब भी जारी है। हालांकि अब जानकारी है कि महज एक कोई और जो है जो मिसिंग पर्सन है वो अभी नहीं मिले हैं। हालांकि उनका नाम जो है वो सुनील सोलंकी पता चला है। तो ये कल शाम के वक्त से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और दोपहर के वक्त लगभग 11:30 बजे ये हादसा हुआ था। सुमित, तस्वीरों में देखिए ये वही बावड़ी है जिस जगह हादसा हुआ। यहाँ 11 बजे के आसपास में बड़ी संख्या में लोग बैठकर पूजन कर रहे थे, हवन कर रहे थे और पूर्ण आहुति के वक्त अचानक ये हादसा हुआ और जो स्लैब यहाँ डला हुआ था, सीमेंटेड जो रॉड के ऊपर सीमेंटेड स्लॉट था, आयरन रॉड के ऊपर जो सीमेंटेड स्लॉट था वो पूरी तरीके से भरभरा कर जमीन में जा धंसा और उसी पर जो बैठे हुए लोग थे बड़ी संख्या में लगभग 40 से अधिक लोग थे। ये आशंका उस वक्त से बताई जा रही थी, व्यक्त की जा रही थी और उसी के अनुमानित ये लगभग आंकड़ा निकला है और 35 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। आप अभी भी तस्वीरों में देखिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ सेना मौके पर डटी हुई है। प्रयास किए जा रहे हैं कि जो एक शव अब तक नहीं मिला है, जो मिसिंग जिसकी जानकारी मिली है वो उन्हें भी उनको भी अंदर खोजा जाए। चूंकि
अंदर मलबा और पत्थर बहुत हैं, पानी बहुत है, इसलिए पहले पानी को बाहर निकाला गया और अब जो मटेरियल अंदर है, जो कहीं ना कहीं मशक्कत जिसके कारण हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखने में, उससे बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद डेड बॉडी जो है वो बाहर निकाली जाएगी। तो शुरुआती वक्त में बहुत ज़्यादा मशक्कत स्थानीय जिला प्रशासन को मशक्कत करना पड़ी थी और धीरे धीरे इस जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो लोग अंदर फंसे हुए तो उन्हें निकालने का जो है वो प्रयास किया गया। तस्वीरों में देखिए कि जो अभी भी जो जिस तरह सबसे पहले वो दिखाएंगे कि एक ट्रॉली नुमा एक आकृति नगर निगम के माध्यम से बनाई गई थी। उस ट्रॉली के माध्यम से जो ये क्रेन एक मशीन जो आपको दिखाई दे रही है, इस क्रेन मशीन के माध्यम से उस ट्रॉली को अंदर भेजा जा रहा था और उसी के माध्यम से जो सेना के जवान और एनडीआरएफ की जो टीम थी वो जाकर अंदर सर्च ऑपरेशन करते थे और जब उन्हें डेड बॉडी मिलती थी तो उस डेड बॉडी को बाहर लेकर उसी ट्रॉली के माध्यम से आया करते थे। जी बिल्कुल विकास, चूंकि अभी लगभग 35 शव बरामद हो चुके हैं, दो जो लापता लोगों की बात कही जा रही है, क्या वो और गहराई में हैं इसी में या फिर वहां से वो जा चुके थे, या इसके बारे में कोई डिटेल्स मिल पा रही क्या? जो जानकारी है, चूंकि पहले दो लोग ऐसे थे जिनकी मिसिंग रिपोर्ट थी, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष थी वो मिल चुका है और अब उसके बाद में महज एक जो शख्स है उनकी मिसिंग होने की जानकारी है, उनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी बावड़ी में, इसी कुएं में सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा और प्रयास किए जाएंगे कि उन्हें यहाँ खोजा जाए। चूंकि अब जटिलता बहुत ज्यादा इसलिए भी है, उसमें जो बावड़ी है वहां पर बहुत बड़ा पानी बहुत ज्यादा है, अंदर सीमेंटेड स्लैब जो अंदर गया है वो है, उसके अलावा जो पानी के कारण जमा हुआ जो और मटेरियल है वो पहले से जमा हुआ, लिहाजा अब टीम को कड़ी मशक्कत करना पड़ रही है अंदर सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए। सर्च ऑपरेशन चलाए जाने के बाद अब से कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर जो अब भी मिसिंग है वो उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाएगी। अब से कुछ घंटे बाद स्थिति स्पष्ट होगी। बिल्कुल विकास, परिजनों से किसी से बात हुई हो इस हादसे को लेकर? कोई प्रतिक्रिया अभी तक? चूंकि जिस तरह से इस हादसे में उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा यह हादसा होगा, चूंकि इस हादसे पर, इस खबर पर शुरू से हम लोग नजर बनाए हुए थे। बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगा, मात्र 15 से 20 मिनट और आधे घंटे के अंदर ही वहां पर टीम्स पहुंच गई थी और लोगों को निकालने का काम शुरू हो गया था। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़े पैमाने पर मौत होगी। 35 शव अब तक बरामद किए गए हैं। बिल्कुल, शुरुआती वक्त में जानकारी मिली थी कि एक पूजन के दौरान गंभीर हादसा हुआ और इसमें 8 से जो 10 लोग हैं वो अंदर हो सकते हैं। ये इसी आधार पर जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ राहत एवं बचाव कार्य के लिए जो दल थे उन्हें डिप्लॉय किया गया था, लेकिन ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता चला गया और उसी के बाद पहले 25 की जानकारी मिली, फिर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने जानकारी दी कि 40 लोग इसमें हो सकते हैं और इसी का जो आंकड़ा है वो अंततः जानकारी मिली कि 40 से अधिक लोग हैं और इसी का परिणाम है कि 35 डेड बॉडी अब तक रिकवर की जा चुकी है। वहीं 19 जो लोग हैं उनका गंभीर अवस्था में उपचार चल रहा है, उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना दर्दनाक था, कितना विभत्स ये हादसा था। ये सभी लोग पूजन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे, लेकिन पूजा के बाद ही अचानक ये हादसा पेश आया और ये सभी लोग गंभीर हादसे के शिकार हो गए। और ये आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ जिला प्रशासन की जो टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद थी उनके बस में नहीं था इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आसानी से चला पाना। इस वजह से उन्होंने एसडीआरएफ की टीम को बुलाया और फिर एनडीआरएफ की टीम को बुलाया और अंत में सेना को मोर्चा संभालना पड़ा, चूंकि उस वक्त बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। जब पानी यहाँ बहुत ज्यादा था, जानकारी है कि लगभग 40 फीट के आसपास पानी था, तो उस पानी को खाली करने के साथ साथ जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकालना। तो उस वक्त नगर निगम ने अपनी युक्ति लगाते हुए 2 मशीनों को यहाँ पर डिप्लॉय किया और 2 मशीनों के माध्यम से पूरे पानी को बाहर निकाला। इसके बाद
क्रेन के माध्यम से नगर निगम ने ही एक ट्रॉली बनाई है। उस ट्रॉली के माध्यम से लगातार जाकर अंदर सेना और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, सर्च ऑपरेशन किया और जो लोग अंदर मिलते गए उन सभी को बाहर निकाला। लेकिन दुर्भाग्य की बात वही माना जाएगा, दुखद खबर अंदर से निकल कर आई, 35 शव बरामद हुए। वहीं जो शुरुआती वक्त में जिन लोगों को निकाला गया था, एसडीआरएफ की टीम ने महती भूमिका निभाई थी, उन सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो 19 जो लोग हैं उनका उपचार चल रहा है, उसमें से 2 जो लोग हैं उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, उन्हें शुरुआती उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। वह सभी अभी हॉस्पिटल की बजाय अपने घर पर हैं। जी, बने रहें आप विकास हमारे साथ और अपने दर्शकों को बता दें कि जो रिएक्शन इस हादसे के बाद आए, एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। आपको उधर रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। हमारी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम पर जिला प्रशासन, पुलिस सभी यहाँ लगे हुए हैं। साथ में आर्मी के भी लगभग 75 जवान यहाँ पर आए हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें 2 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर स्वस्थ होकर चले गए और 16 लोग अभी एप्पल हॉस्पिटल में हैं। अभी तक ऑलमोस्ट है ना रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन है, मतलब है ना कंप्लीशन की स्टेज पर है। अभी तक 35 ऐसे बॉडीज़ का ना हम लोग ने सर्च करके रिकवर किया गया। उसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और है ना आर्मी की टीम ने ना इस सर्च ऑपरेशन को है ना अंजाम दिया है। अभी हमारी है ना मिसिंग लिस्ट थी, हमारी लगातार है ना हम लोग परिजन के साथ भी है ना संपर्क में थे। उसके लिए एक है ना कंट्रोल रूम नंबर भी ना शेयर किए गए थे। उस लिस्ट के हिसाब से हम लोगों को ना मिली थी, उसमें ना एक व्यक्ति को छोड़ के सभी लोगों का है ना। तो ये रिएक्शंस थे वहां पर तैनात अधिकारियों के, जो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और तस्वीरें भी ताजा हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ये एक बेहद दुखद हादसा, 35 शवों की अब तक बरामदगी हो चुकी है। इंदौर संभाग कमिश्नर पवन शर्मा ने इस पूरे मामले पर जानकारी दी। 18 लोगों का रेस्क्यू किया गया और जिन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, करीब 16 लोग हैं जिन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और अभी एक शख्स लापता है। यहां पर विकास हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। विकास, अभी कितना और समय लगेगा इस सर्च में? चूंकि कल ये उम्मीद की जा रही थी कि 2 से 3 घंटे में महज सभी लोगों को निकाल लिया जाएगा, लेकिन ये बहुत लंबा चल गया ऑपरेशन और बहुत दुखद यह हादसा। बिल्कुल, इस बात का कोई प्रिडिक्शन अभी नहीं किया जा सकता और अगर ऐसा प्रिडिक्शन करना ही बहुत जल्दबाजी होगी कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कितनी देर में खत्म हो जाएगा। चूंकि जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि शुरुआती वक्त में ये कयास लगाए गए थे कि महज 2 से 3 घंटे में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जटिलता आती गई और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगने वाला जो वक्त था वो लगातार बढ़ता चला गया। शुरुआती वक्त में ये कयास लगाए गए थे कि महज 5 फीट के आसपास पानी होगा और मलबा जो ऊपर से नीचे धंसा हुआ है उसके ऊपरी सतह पर आसानी से लोग मिलेंगे तो रेस्क्यू आसानी से कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जटिलता आना शुरू हुई, पानी लगातार अंदर बढ़ता चला गया। जब पानी को निकालना शुरू किया गया तो स्रोत के माध्यम से फिर से उस बावड़ी मस्कुए में पानी आना शुरू हुआ। तो इसके बाद जो रेस्क्यू में लगी हुई टीम थी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यही वजह थी कि बहुत ज्यादा उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। तो ये तस्वीरों में आप एक जो दीवार देख रहे हैं, इस दीवार को तोड़ा गया। इस दीवार को तोड़ने के बाद फिर ये क्रेन की मदद ली गई। उस क्रेन की मदद के बाद फिर नगर निगम की ट्रॉली का उपयोग किया गया और उसके बाद भी जब पानी लगातार बढ़ता गया तो हर संभव प्रयास किए गए। हर संभव प्रयास में अन्य उपकरणों की मदद ली गई। नगर निगम ने अपने कई उपकरणों का इस्तेमाल किया और उस पानी को स्पीड से बाहर निकाला। उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसमें सेना के साथ साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम की बड़ी खासी भूमिका रही है और मौके पर रात भर जो प्रशासनिक अमला है वो तैनात रहा। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निर्देशित कर चुके थे कि पूरी मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं। पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए, उपचार व्यवस्था पूरा प्रॉपर होना चाहिए। इसी वजह से मौके पर रात भर इंदौर के संभाग आयुक्त पवन शर्मा, साथ ही कलेक्टर इलैया राजा टी मौके पर मौजूद रहे। नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल मौजूद रही और कमिश्नर पुलिस मकरंद देउस्कर रात भर यहाँ पर मौजूद रहे। जब ये
35 शव बरामद हुए। उसके बाद अब एक जो शव है वो अब भी एक जो शख्स है उनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली, उनकी मिसिंग की ही जानकारी मिल रही है, जिनका नाम सुनील सोलंकी पता चला है। उनको लेकर अब सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और बल्कि इसके अलावा और कोई मिसिंग की जानकारी नहीं है। जो शुरुआती वक्त में मिसिंग की जानकारी थी वो लगभग सभी लोगों के बारे में जानकारी मिल चुकी है। कोई हताहत होने की कुछ लोगों की जानकारी है, वहीं कुछ लोग हॉस्पिटल में भर्ती है जिनका उपचार चल रहा है। तो अब एकमात्र जो शख्स है उनका नाम सुनील सोलंकी पता चल रहा है कि उनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। उनके परिजनों को भी अब आशा है कि जल्द से जल्द उनके बारे में जानकारी मिले। बहरहाल अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एक अंतिम स्टेज में है। इंदौर कलेक्टर इस बात की जानकारी दे चुके हैं कि 35 शव बरामद हुए हैं। वहीं अब अंतिम समय में, अंतिम वक्त में प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को बाइंड अप कर लिया जाए। जो एक मिसिंग शख्स अब तक बचे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द खोज लिया जाए। इसी वजह से अब एक्सपर्ट्स की जो टीम है उससे नीचे भेजा जा रहा है ताकि मलबे को हटाकर और जो स्ट्रक्चर नीचे पर है उसे तोड़कर सर्चिंग ऑपरेशन किया जाए और जो एक रिमेनिंग शख्स हैं जो मिसिंग हैं उनके बारे में भी जानकारी मिल सके। बिल्कुल विकास, जो जिनकी तलाश की जा रही है उनकी भी अगर गिनती की जाए तो बच्चे, महिलाएं, पुरुष लगभग कितने लोग हैं यहाँ से जो अब तक निकाले गए हैं और कहाँ से ये लोग थे? क्या स्थानीय लोग ही ये थे या बाहर से भी लोग पूजा में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे? इसके बारे में भी कोई जानकारी क्या अपने पास? बिल्कुल, ये स्नेह नगर पटेल नगर का इलाका है, जूडींदो थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सपना संगीता के पास का ये हिस्सा है और यहीं आसपास की ही कॉलोनी के जो लोग थे वो हवन पूजन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। रामनवमी की पूजा का आयोजन था और यह आसपास के ही लोग उस पूजन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि जिस वक्त जो यहाँ पूजा हो रही थी उसके जो पुजारी थे वो भी यहाँ मौजूद थे। जिस वक्त हादसा हुआ तो वो पूजा करवाने वाले जो पुजारी थे वो पुजारी सुरक्षित रहे, बल्कि उनके सामने जो बैठे हुए लोग थे जो पूजन में शामिल होने के लिए लोग मौजूद थे वो सभी जमीन में ज़्यादा से और आसपास के ही रहवासी थे। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो एक ही परिवार के 4 या 5 लोग हैं। कोई ऐसे हैं जिनके परिवार का एक मासूम बच्चा है वो हादसे का शिकार हुआ है। तो अब से कुछ देर पहले जो 35वां शव निकाला गया वो लगभग 10 या 11 साल के एक मासूम बच्चे का था। और सुनील सोलंकी जिनके बारे में अब तक मिसिंग जिनकी जानकारी मिल रही है, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, पता चला है कि वो सुनील सोलंकी समाज सेवी के तौर पर पहचाने जाते थे। जिस वक्त ये हादसा हुआ वो भी वहां मौजूद थे, वो लोगों को सकुशल निकालने का प्रयास कर रहे थे और उसी दौरान वो हादसे का शिकार हुए और उसके बाद से उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। अब परिजनों को और प्रशासन के अधिकारियों को यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनके बारे में कोई जानकारी मिले और संभव हो सके तो उन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाए। लेकिन अब जानकारी और जो आशंका है वो इस ओर इशारा करती है कि अब कोई अप्रिय खबर ही निकलकर अंदर से आएगी, चूंकि अंदर जो पानी है वो काफी समय से बंद पड़ा हुआ ये कुआं था, बंद पड़ी हुई बावड़ी थी। इस वजह से पानी बहुत जहरीला हो गया है। जब जिस वक्त ये पानी बाहर मशीनों के माध्यम से निकाला गया तो यहाँ पर एक जहरीली गैस जैसी प्रतीत हो रही थी, आसानी से सांस लेने में भी तकलीफ आ रही थी। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि इसी पानी में मलबे के भीतर सतीश सोलंकी दबे हैं तो उनको लेकर अच्छी खबर नहीं आएगी। और इसी वजह से अब एनडीआरएफ की टीम को निर्देशित किया गया है कि वो स्ट्रक्चर को भी इस तरीके से काटे कि किसी को कोई तकलीफ ना आए और इसी का खास ख्याल रखते हुए एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब अंदर चलाया जा रहा है। लगभग 40 फीट नीचे जो है वो ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल विकास, 40 फीट गहरी बावड़ी में गिरे लोगों की जान चली गई, 35 लोग यहाँ पर हलाक हो गए और यहाँ कार्यक्रम था रामनवमी का, लोग पूजा करने के लिए आए थे और पूजन के दौरान यह हादसा हुआ जब हवन यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा था। और ये इंदौर से दुखद तस्वीर सामने आई जो ये रामनवमी के दिन हादसा हुआ। वाकई बेहद दुखद ये मामला। 35 लोगों के शवों की बरामदगी अब तक हो चुकी है, जिसमें अभी एक शख्स लापता है। अभी उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। आखिर कब तक उनके बारे में जानकारी मिलेगी कह पाना अभी मुश्किल प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से विकास हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे मामले पर अपडेट दे रहे हैं। करीब करीब 40 फीट इस बावड़ी की कुएं की गहराई है, जिसमें
पानी काफ़ी समय से रुका हुआ था और ये बंद था ऊपर से। ऐसे में एक जहरीली गैस वहाँ पर बन गई थी और जब लोग इसमें गिरे, संभव है कुछ लोगों को गिरने की वजह से चोट आई, कुछ लोगों को पानी में डूबने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी और कुछ लोगों को इस जहरीली गैस की वजह से भी हो सकता है उनकी जान गई। हालांकि इस पूरे मामले में जांच होने के बाद स्थिति और बेहतर तरीके से स्पष्ट हो पाएगी और इस पूरे मामले में इस मंदिर का संचालन करने वाली समिति से भी निश्चित रूप से सवाल जवाब किए जाने चाहिए। और कई लोगों ने इस पर एतराज भी जताया था, कई लोगों ने इस पर प्रश्न उठाए थे कि ये जो बावड़ी बनी हुई है, इसके ऊपर जो छत बनाई गई है वो गलत तरीके से बनाई गई है। वास्तु का उन्होंने हवाला दिया था कि वास्तु के हिसाब से भी ठीक नहीं है और आध्यात्म में या पूजा पाठ में जब भी कोई ऐसी जहां पर आस्था जुड़ी हो वहां पर इन बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है कि सभी जो तैयारी है या पूजा पाठ के लिए आप जहां बैठे हैं वो वास्तु के हिसाब से भी उचित होना चाहिए। विकास, इन सभी विषयों को लेकर कल प्रश्न उठाए थे वहां पर मौजूद एक स्थानीय शख्स ने कि ये अवैध तरीके से बना हुआ है, गलत यहां पर निर्माण किया गया है, इसके बारे में कौन जिम्मेदार है? चूंकि अब यह हादसा बहुत बड़ा हो गया है तो निश्चित रूप से अब जवाबदेही तो बनती है। बेशक इसके एक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए थे जिसमें ये अंकित था कि इस जगह पर अवैध निर्माण की शिकायत नगर निगम के अफसरों को की गई थी, लेकिन ये वक्त जो है वो अब इस और इशारा नहीं करता। फिलहाल ये ही कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जांच हो। हालांकि इंदौर कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के प्रत्यक्ष से आदेश दिए हैं। तो आने वाले वक्त में ये तो स्पष्ट होगा ही कि इसमें दोषी कौन है और उस दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होना तय ही माना जा रहा है। लेकिन अब इसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो ये आने वाले वक्त में और स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर कौन इसके लिए इसमें दोषी था, किसकी वजह से ये अवैध निर्माण किया गया था, किसकी सह पर निर्माण था, वो सभी इसमें दोषी हैं। चूंकि अगर किसी के दोष की बात करें तो साफ तौर पे ये मान के चलिए कि राजनीतिक संरक्षण के बिना ये संभव नहीं है और इसी ओर इशारे भी किए जा रहे हैं। इसके आरोप भी लग रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण ही कहीं ना कहीं इस अवैध निर्माण की वजह था और अब यदि कोई कार्रवाई होती है तो ये माना जाएगा कि कई लोग इसकी जद में आएंगे। अब ये देखना होगा कि ये कार्रवाई कब तक होती है और किस पर कार्रवाई होती है। क्या रसूखदार इसकी कार्रवाई से बच जाते हैं, अछूते रहते हैं, या वो भी इस कार्रवाई की जद में आते हैं। लेकिन फिलहाल जो उद्देश्य है वो यही है कि हर संभव प्रयास किए जाएं कि अंदर जो कोई यदि फंसा हो तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए या अंदर कोई है तो नहीं इस बात की पुष्टि कर ली जाए। तो यही प्रयास अब यही चल रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ सेना जो है वो अब मोर्चे पर डटी हुई है और प्रयास कर रहे हैं कि अंदर कोई भी ना हो और यदि कोई है तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। 18 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और जिस रेस्क्यू ऑपरेशन अवधि जारी है। अब ये दीवार को तोड़कर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था तो बेहद उच्च दक्षता के साथ में एक्सपर्ट टेक्नीशियन के साथ में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ही घंटे बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और ये स्पष्ट हो जाएगा कि अब उसके अंदर कोई नहीं है। जिस जगह ये हादसा हुआ था, जिस जगह ये घटना हुई थी, घटना स्थल का जो मुआयना है वो अफसर बाद में करेंगे ही और कौन इसमें दोषी है ये अब बाद में इस पर तक से जाँच भी होगी। बिल्कुल, और चूंकि जिस तरह से सरकार की भी, मुख्यमंत्री की भी इस पर पूरी नजर है और विकास, आपने जिक्र किया कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में संयुक्त रूप से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान लगे हुए हैं। अभी की अगर परिस्थितियों की बात करें तो इस वक्त ऑपरेशन में क्या कार्रवाई चल रही है? चूंकि दिखाई दे रहा है कि पानी निकालने का पाइप वहां पर डाला जा रहा है, तो क्या अभी भी पानी बावड़ी के अंदर मौजूद है जिसे खाली करने की आवश्यकता है? बिल्कुल, जो स्रोत है वो स्रोत की वजह से जैसे ही पानी को बाहर निकाला जाता है तत्काल पानी बाहर आ जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो पानी को रेगुलर निकालते रहें। इसके अलावा जो 2 मशीनें अंदर डाली गई थी
उसमें से एक मशीन को बाहर निकाला गया है। इसके अलावा जो ट्यूब डाला गया था जिसके माध्यम से सर्चिंग की जानी थी उसे बाहर निकाला गया है। तो अब ये माना जा रहा है कि नई रणनीति के तहत काम किया जाएगा। चूंकि बहुत उतने अधिक उपकरणों की आवश्यकता नहीं है जो पहले आवश्यकता थी, चूंकि बड़ी संख्या में लोग अंदर मौजूद थे और उस दौरान ये प्राथमिकता में था कि जल्द से जल्द सभी को बाहर निकाला जाए। तो अब नई रणनीति के तहत काम किया जा रहा है और नई रणनीति में ये तय किया जाएगा कि कैसे जल्द से जल्द जो एक और मिसिंग शख्स है उनके बारे में रिपोर्ट मिल सके, उनके बारे में कोई जानकारी मिल सके। तो अब चूंकि जिस जगह ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा हमें जाने की अनुमति नहीं है, लिहाजा हम दूर से ही ये प्रयास कर रहे हैं कि जितना संभव हो सके हमें जानकारी मिल जाए। चूंकि औपचारिक जानकारी हमें कुछ समय बाद मिल पाती है और उसी के बाद उसी आधार पर हम जानकारी आगे की ओर अग्रसर करते हैं। जी बिल्कुल। और गहराई तो 40 फीट है करीब विकास, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी लगभग बताई जा रही है? क्योंकि मात्र 40-50 लोग ही थे और उतने में ही ये इसके जो स्लैब के टूटने की जानकारी है, बहुत पुराना स्लैब था या बहुत घटिया क्वालिटी का था? क्या कारण रहे? अब तक कोई इस पर अनुमान जताया गया, कोई जानकारी मिली हो इस पर? जी बिल्कुल, कितना पुराना ये निर्माण था इसके बारे में तो नहीं बहुत स्पष्ट जानकारी है, लेकिन ये आप देख रहे हैं ये जो वेकेंट स्पेस है इसी के ऊपर बना हुआ था वो स्लैब जो धंसकर नीचे गिर गया। तो यदि वेकेंट स्पेस पर ये निर्माण कर रहे हैं तो सीधा सा ये फंडा होता ही है कि उन्हें उसका भराव करना होता है। बिना भराव किए, बिना किसी सपोर्ट के उन्होंने ये अवैध निर्माण किया। उस स्पेस को भरना उचित नहीं समझा। उसी का ही संभवतः ये परिणाम था कि अचानक से बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए तो ये माना जाए कि ओवरवेट यहाँ पर हुआ, या यूँ कहा जाए कि जब हवन पूजन चल रहा था संभवतः उसके कारण ओवर हीटिंग तो नहीं हुई। तो ये सिर्फ कयास है, ये स्पष्ट जानकारी नहीं हो सकती। कयास के आधार पर जो जुटाई हुई जानकारी है वो है। ये मशीन देखिए, इस मशीन के माध्यम से ही बावड़ी में जो पानी था उसे निकाला गया। 40 फीट गहरी, जो 40 फीट के आसपास पानी था ही इसमें, तो वहाँ पर लगातार काम किया जा रहा था और इसी मशीन के माध्यम से पानी को निकाला गया। तो बहुत तेज स्पीड से पानी निकल सके और उसी के समानांतर जो है वो काम भी हो सके, समानांतर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहे, ये प्रयास एनडीआरएफ की टीम और सेना की टीम का था। सेना के जो दल थे वो मैदान में डटे हुए थे और इसी का परिणाम है कि रात में महज कुछ ही घंटों में ये 21 शव निकाले गए, जो कि जिसमें सेना ने महती भूमिका निभाई और एनडीआरएफ की टीम और सेना ने लगभग साथ एक समय पर काम शुरू किया था। बिल्कुल विकास, और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, सेना के जवान वहां मौजूद हैं और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार मौजूद है। पानी निकालने की मशीन एक बार फिर नीचे पहुंचाई जा रही है। विकास, अपडेट लेंगे, आपसे बात करेंगे, फिर आपके पास आएंगे। इस बीच जो रिएक्शंस आए, अधिकारियों ने क्या कुछ कहा और क्या बयान अब तक सामने आए इस पूरे हादसे को लेकर, वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। जैसा आपको तो रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन अभी जारी हैं। हमारी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम पर जिला प्रशासन, पुलिस सभी यहाँ लगे हुए हैं। साथ में आर्मी के भी लगभग 75 जवान यहाँ पर आए हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें 2 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर स्वस्थ होकर चले गए और 16 लोग अभी एप्पल हॉस्पिटल में हैं। अभी तक ऑलमोस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन है, मतलब कंप्लीशन की स्टेज पर है। अभी तक 35 ऐसे बॉडीज़ का हम लोग ने सर्च करके रिकवर किया गया। उसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी की टीम ने इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अभी हमारी मिसिंग लिस्ट थी, हमारी लगातार हम लोग परिजन के साथ भी संपर्क में थे। उसके लिए एक कंट्रोल रूम नंबर भी शेयर किए गए थे। उस लिस्ट के हिसाब से हम लोगों को मिली थी, उसमें एक व्यक्ति को छोड़ के सभी लोगों का रिकवर कर। तो अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं इस मामले पर और अधिकारियों के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि परिजनों से बात कर
परिजनों से उनके बारे में डिटेल्स लेने के बाद ये सुनिश्चित हो पाया कि कितने लोग अंदर थे और उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। चूँकि इस हादसे में जो लोग बचे हैं उनसे भी उनसे भी ये बात जानने की कोशिश की जा रही है कि अभी की जो स्थिति है उसमें और कितने लोग हो सकता है। हालांकि एक ही शख्स बताया जा रहा है जो कि अभी तक लापता है, जिसके बारे में डिटेल नहीं मिल पाई है। और अभी इसकी जो ताज़ा तस्वीरें सामने आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मृतक में अगर जो लोग जिसमें इस हादसे में जिन लोगों की जान गई है अगर उस पर नज़र डालें तो करीब करीब 35 लोग इसमें शामिल थे, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। बहुत दुखद ये हादसा रहा और इस हादसे ने पूरे इंदौर, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और लगातार प्रधानमंत्री खुद इस मामले पर संज्ञान ले चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री इस हादसे के बाद से ही लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। और हालांकि जान के बदले कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परिजनों को थोड़ा राहत देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है सरकार ने। और इसमें जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर अभी कुछ लोगों को नीचे भेजा जा रहा है। विकास के पास चलते हैं। विकास, कुछ लोग नीचे भेजे जा रहे हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन में ये एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम के लोग हैं, नीचे जा रहे हैं सर्च के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि अब एक शख्स के बारे में जो अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, इसी वजह से अब उसी ट्रॉले के माध्यम से जो इन्होंने तैयार किया था जो टीम है वो नीचे जा रही है। अब जाकर के सर्च ऑपरेशन जाकर नीचे चलाया जाएगा ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि जो शख्स अब तक नहीं मिल सके हैं उनके बारे में कोई जानकारी मिल सके, या फिर ये भी प्रयास किए जाएंगे कि इनके अलावा कोई और तो अंदर नहीं है, ये भी प्रयास किए जाएंगे। तो ये बहुत महती भूमिका वाला ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग इसमें बैठे हुए, 4 की संख्या में लोग इसमें हैं ही। और एक ट्रॉली नुमाई आकृति जिससे बनाया गया उसके माध्यम से ही ये लोग नीचे जाते हैं और फिर रस्सी के माध्यम से सुरक्षित ये लोग रख सकें, इसलिए उसे अलग अलग जगह से पकड़ा जाता है। और ये जो दल है ये नीचे जाकर सर्च ऑपरेशन चलाएगा, लेकिन उससे पहले जो अंदर पर मौजूद जो उपकरण है उन सभी को बाहर निकाला जा रहा है, जो चाहे वो पानी की मोटर हो, रस्सी हो या फिर पाइप हो। क्योंकि पहले पानी बाहर निकालने की प्रक्रिया की गई थी, पानी पूरा बाहर निकलेगा, उसके बाद फिर ये टीम को अंदर भेजा जाएगा। बिल्कुल, और ये जो ऑपरेशन है अब आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें करीब 4 से 5 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, उस क्रेन के माध्यम से नीचे भेजे जा रहे हैं। और इस क्रेन से ये लोग नीचे जाएंगे और वहां से पानी निकालेंगे, और पानी निकालने के बाद वहां जो लोग अभी लापता हैं उनकी तलाश की जाएगी। और इस वक्त इस हादसे को लेकर जो रिएक्शंस आ रहे हैं, अधिकारियों ने जो बताया इस मामले में वो ये जानकारी दी है कि अभी तक जो 35 शव बरामद किए गए हैं वो सब परिजनों के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उनकी तलाश की गई। और इस पूरी टैली में 35 लोगों का नाम सामने आया है। 35 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, जो कि बहुत दुखद ये मामला है। मृतकों में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं। कोई आधिकारिक रिकॉर्ड विकास अभी तक सामने आया हो? कितने बच्चे इसमें थे, कितनी महिलाएं इसमें थी, पुरुष कितने थे, बुजुर्ग कितने थे? कोई जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई है इस पर? जी, इसका वर्गीकरण फिलहाल नहीं हो सका, लेकिन ये है कि अब से कुछ देर बाद इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि रात के वक्त में जैसे ही लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया, चाहे वो उपचार के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया हो या फिर यदि उनकी डेथ हुई हो तो उनको शव पोस्टमार्टम के लिए एमवाय हॉस्पिटल भेजा गया हो, सभी को पहले यहाँ से रवाना कर दिया गया। तो अभी तक औपचारिक जो बनी हुई सूची है हॉस्पिटल से वो प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अब से कुछ देर बाद इसका वर्गीकरण होगा और उसी आधार पर तय होगा कि कितने महिला, पुरुष और बच्चे इस हादसे के शिकार हुए हैं। लेकिन ये बड़ा दर्दनाक है कि हादसे में बच्चे भी उसके शिकार हुए हैं, बच्चों की भी मौत हुई। इससे जो एक शख्स को की फिलहाल सर्चिंग चल रही है, उनसे पहले एक बच्चे का शव इस बावड़ी से बरामद किया जिसकी उम्र लगभग 11 वर्ष पता चली है। तो ये बहुत हृदय विदारक है और इस तरह के और भी बच्चों के इसमें हताहत होने की जानकारी प्राप्त हुई है। तो और मृतकों की संख्या 35 पहुंची है। ये बहुत दर्दनाक है, बहुत हृदय विदारक है। ये वाकई में सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ और इस हादसे का कौन
दोषी है। यदि दोषी पर अब ये प्रयास किए जाएंगे कि उस पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। चूंकि अब मैं विस्तृत और शुरुआत से इस घटना के बारे में बता देता हूं कि लगभग 11:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। जिस वक्त हादसा हुआ उस दौरान जो मंदिर है बेलेश्वर महादेव धाम, वहां पर लगभग 40 से 50 लोग अंदर मंदिर के अंदर बैठकर पूजन कर रहे थे, हवन कर रहे थे। और हवन की जब पूर्ण आहुति देने के लिए वो सभी लोग उस जगह अपने अपने स्थान पर खड़े हुए थे। कुछ लोगों ने अपने हिंदू रीति रिवाज पूजा पाठ के हिसाब से एक दूसरे से हाथ भी टच किए हुए थे, जो कि सभी की उम्मीद यही थी कि पूर्णाहुति में वो शामिल होंगे। और ठीक उसी वक्त अचानक ये हादसा हुआ। जो स्लैब जो बावड़ी के ऊपर सीमेंटेड स्लॉट बना हुआ था, स्लैब बना हुआ था, आयरन रॉड का उसमें इस्तेमाल किया गया था, वो पूरा का पूरा जो स्लैब था वो एक साथ नीचे धंस गया, जमीन में जा धंसा। और उसमें जो लोग उस पर मौजूद थे सभी लोग नीचे चले गए। लगभग 30 से 40 फीट नीचे ये सभी लोग पहुंच गए हादसे के शिकार होने के बाद। उसके बाद फिर मौके पर जिला प्रशासन की टीम पहुंची, पुलिस की टीम पहुंची। उन्होंने सभी को शुरुआती तौर पर निकालने का प्रयास किया। जो संसाधन शुरुआती वक्त में हो सकते थे उन्हें यहाँ पर मुहैया कराया गया, उपचार उन्हें मिल सके, इसलिए इमरजेंसी में एम्बुलेंस को यहाँ पर बड़ी संख्या में ट्रेन पर भेजा गया। और यही परिणाम था कि जिला प्रशासन ने हर संभव प्रयास किए और हर संभव जो शुरुआती संसाधन थे उनके माध्यम से कुछ लोगों को बाहर निकाला गया और उनका उपचार जो है शुरू हो सका। और 18 लोगों की जानकारी है, 19 लोगों को यहाँ पर घायल अवस्था में निकाला गया था, जिनका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। और इसमें से 2 लोग को मामूली चोट थी, उन्हें तत्काल वहां से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। उसके बाद फिर जटिलता आना शुरू हुई। लगभग 3 बजे के बाद ये समस्या आना शुरू हुई कि आखिर और जो अन्य लोग अंदर फंसे उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए। तो एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला और अंदर जाकर कुछ लोगों को निकालने का प्रयास किया। तो लगभग 4 डेड बॉडी शाम तक निकलकर सामने आई थी, लेकिन उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाने में बहुत तकलीफ इसलिए आ रही थी क्योंकि अंदर पानी बहुत ज्यादा था, लगभग 40 फीट के आसपास पानी था। और ऊपर से जो सीमेंटेड स्लैब टूटकर जमीन में गया था वो भी वहां पर था। मलबा बहुत ज्यादा था, लिहाजा बहुत समस्याओं का सामना जो राहत एवं बचाव कार्य की जो में लगी हुई टीम थी उन्हें करना पड़ रहा था। इसके बाद फिर एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची, उन्होंने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हाथ बटाया। साथ ही फिर जब पानी लगातार मुसीबत बन रहा था तो सेना को की तरफ से भी ऑफर था, लिहाजा सेना को बुलाना उचित समझा गया। 75 जवानों की एक सेना की जो टुकड़ी है वो यहाँ पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने प्रयास शुरू किए। रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने रफ्तार दी और इसी का नतीजा था कि लगभग 12 बजे शुरू हुआ ऑपरेशन जो सुबह 5 बजे तक चला और जो शव है वो लगभग 21 शव बरामद किए गए। तो कुल मिलाकर शव की संख्या जो है, अब तक मृतकों की संख्या जो है वो 35 पहुंच गई है। बहुत ज्यादा दर्दनाक ये हादसा है। और अगर बात की जाए तो मिसिंग जो जिन लोगों की जानकारी मिली थी, पुलिस को जानकारी दी गई थी, चूंकि पुलिस ने एक कंट्रोल रूम का गठन किया था। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य नहीं मिल पा रहा है, परिवार के सदस्य के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, तो उस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं कि उन्हें कहीं घायल अवस्था में उपचार के लिए भर्ती तो नहीं कराया, उनका शव तो नहीं मिला। तो ऐसी जो रिपोर्ट्स पुलिस के पास पहुंची थी उस आधार पर जांच की गई, जो लोगों के शव निकाले गए। तो उसमें अब से कुछ देर पहले तक 2 ऐसे लोग थे जिनकी मिसिंग जानकारी थी और उनके शव भी नहीं मिले थे, उपचार भी उनका नहीं कहीं हो रहा था। और अब से कुछ देर पहले एक और बच्चे का शव बरामद हुआ जिसकी उम्र लगभग 11 वर्ष है। और उसके बाद अब एक मात्र शख्स जिनका नाम सुनील सोलंकी पता चला है, उनके बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिली है। अब सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मिलकर संयुक्त मोर्चा संभाले हुए है और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है ठीक उसी जगह पर जहां पर ये गंभीर हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, भीषण हादसा हुआ। अब उस भीषण हादसे वाली जगह पर टीम को मौके पर भेजा गया है। नीचे जाकर वो सर्च ऑपरेशन चलाएंगी और ये तय किया जाएगा कि इसके बाद कोई और तो अंदर नहीं है। और जब इस बात की पुष्टि हो जाएगी तब ये रेस्क्यू ऑपरेशन को बाइंड अप कर दिया जाएगा। हालांकि इंदौर कलेक्टर ने अब से कुछ देर पहले ये इशारा किया है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फाइनल की ओर है, पूर्ण की ओर है, वो लगभग पूरा हो चुका है। यदि एक ही मिसिंग शख्स है उनके बारे में कोई जानकारी मिल जाती है तो और उसके बाद ये पुष्टि हो जाती है कि अंदर कोई नहीं है, तो उसके बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया जाएगा। निश्चित रूप से विकास, अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इस हादसे पर लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री तक ये जानकारी पहुंचाई गई है और पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए यहां पर दिए जाने की घोषणा की गई है।
और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। सरकार उनका इलाज कराएगी। और अब तक की जो जानकारी है उसके अनुसार 35 शव बरामद किए जा चुके हैं और जो 18 लोग हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और साथ साथ एक शख्स अभी लापता बताए जा रहे हैं। विकास हमारे सहयोगी लगातार अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें ताज़ा हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें एक 6 से 7 लोगों की एक टीम अभी नीचे भेजी गई है जो बावड़ी के अंदर जाकर अभी पानी निकालने का प्रयास करेगी। चूंकि अंदर पानी रुक रहा है, पानी स्रोत के द्वारा फिर वहां पर वापस भर जाता है और ऐसे में तलाशी अभियान में बड़ी परेशानी होती है। तो एक बार फिर से जो पानी निकालने की मशीन है, जो मोटर है, उसे नीचे पहुंचाया गया है। 6 से 7 लोगों की एक टुकड़ी क्रेन के माध्यम से नीचे पहुंचाई गई है और इस क्रेन से नीचे जाने वाले जो लोग हैं वो नीचे जाकर पानी निकालेंगे और उसके बाद फिर तलाशी अभियान चलाएंगे। अभी मलबा निकालना, पानी निकालना और ऐसी सकरी जगह के अंदर, गहराई के अंदर जाकर के रेस्क्यू करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसे में चूंकि हादसा जब कहीं पर होता है तो यूं भी जो एक स्थिति होती है, एक मनोदशा होती है, वो बहुत ही अच्छी नहीं होती है। ऐसे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी अंजाम देना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सेना यहाँ पर बुलानी पड़ी, सेना जो कि लगातार किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा तैयार रहती है। एनडीआरएफ की टीम जो कई रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है, अनुभवी लोगों की टीम यहाँ पर मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम भी लगातार यहाँ पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि अब बहुत जल्द इसे ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत सारे उठ रहे हैं विकास, और उन सवालों का भी जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। वो सवाल कुछ इस तरह से हैं कि अभी इस जगह की जिम्मेदारी किसकी थी, कौन लोग इसके पीछे थे, बावड़ी के ऊपर स्लैब क्यों बनाया गया और बनाया भी गया तो उस पर इतने लोगों को बैठकर पूजा करने के लिए यूं भी खतरा हमेशा बना रहता था। स्थानीय लोगों ने भी इस पर सवाल उठाए थे कि ये जगह जो है बहुत गलत तरीके से, अवैध तरीके से बनाई गई है। हालांकि अब एक्शन क्या होगा, क्या आगे की स्थिति होगी, जांच के बाद ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन गहराई, लंबाई, चौड़ाई बहुत, गहराई ज़्यादा है, लंबाई चौड़ाई बहुत कम है और मलबा बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी यहाँ पर लोगों को निकालने में तकलीफ हुई। मलबा निकाला जा रहा है, वहाँ से पानी निकाला जा रहा है। इस वक्त विकास क्या तैयारी चल रही है और कैसे अब इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? बहुत ज़्यादा जटिलता का सामना नहीं करना पड़ेगा, चूंकि अब जो टीम है, एक्सपर्ट टीम है, उन्हें अंदर भेजा जा रहा है और अब बहुत अंदर जो लोग हैं नहीं फंसे हुए हैं, ये गनीमत है। पहले बड़ी संख्या में लोग अंदर फंसे हुए थे, लिहाजा पहले सर्च ऑपरेशन को जिस तरह से करना था कि कोई हताहत ना हो और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, लेकिन अब पहला टास्क जो है वो ये कि सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स है जो अंदर हो सकते हैं और इसकी भी पूरी संभावना नहीं है कि अंदर ही होंगे, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि संभवतः वो अंदर होंगे, चूंकि ऊपरी सतह पर पूरी तरीके से तलाश टीम ने कर लिया है लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली है। अब मलबा जो है उसे हटाया जाएगा। मलबा हटाने के बाद जो अंदर इस बात की तस्दीक की जाएगी कि कोई है अथवा नहीं है। इसके अलावा पानी और जो कीचड़ है बहुत ज़्यादा, उसको भी हटाना। आपको तस्वीरों में वो दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो पानी अंदर से निकाला गया था वो कितना काला था, वो बताने के लिए पर्याप्त हो जाता है। ये तस्वीरों में देखिए कि ये जो पानी है, इस पानी को अंदर से निकाला गया है। ये पानी पूरी तरीके से काला प्रतीत होता है और जब इस वक्त इस पानी को निकाला गया था उस वक्त यहाँ खड़े हुए लोग आसानी से श्वास भी नहीं ले सकते थे, श्वास संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो आप कयास लगाइए कि जब बड़ी संख्या में लोग अंदर रहे होंगे और उन्हें सांस लेने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। तो ये भी एक वजह हो सकती है हताहत होने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाने में। और स्थानीय जो विधायक है आकाश विजयवर्गीय, वो लगातार पूरे घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रात भर से वो यहाँ पर हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो जानकारी भी जुटा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के कि आखिर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, कैसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल विकास, और ये चूंकि हादसा एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया। सरकार लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और आप बता रहे हैं कि वहां पर स्थानीय विधायक भी मौजूद हैं, आकाश विजयवर्गीय, और साथ साथ यहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही टीम्स हैं उनकी भी एक बड़ी चुनौती उनके लिए भी है। और
एक बड़ा साहस उन्होंने यहाँ पर दिखाया और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उस वक्त जब पूजा शुरू हुई, उन लोगों के लिए भी, उनके परिवार वालों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ा हादसा ये हुआ है। और कुछ लोग वहाँ पर ज़रूर जमा हैं, जो लोग वहाँ पर हैं विकास इस वक्त, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और प्रशासनिक टीम के अलावा जो लोग वहाँ पर हैं, स्थानीय लोग, क्या वो अपने जो आखिर शख्स हैं जिनकी आप बता रहे हैं कि तलाश की जा रही है, उनसे संबंधित ये लोग हैं या फिर आसपास के रहने वाले ये लोग हैं, इस हादसे के बारे में जानकारी लेने यहाँ पर पहुंचे? जी बिल्कुल, अब बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो आसपास के ही लोग हैं या फिर राहत या बचाव कार्य से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस टीम में कहीं ना कहीं उनका काम है, वो लोग हैं। लेकिन ज़्यादातर वो लोग हैं जो यहाँ देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्योंकि जो शख्स के बारे में जानकारी मिली है जिनका नाम सुनील सोलंकी है, वो बताते हैं कि समाजसेवी थे, समाजसेवी के तौर पर उनकी पहचान हुआ करती थी और वो जिस वक्त ये हादसा हुआ तो इस वक्त उस दौरान यहाँ संभवतः मौजूद भी थे। और जैसे ही घटना की जानकारी मिली, हादसे की जानकारी मिली, तो राहत एवं बचाव कार्य करने के लिए वो यहाँ पहुंचे थे और उसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गए। और उसके बाद से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। परिवार की तरफ से जानकारी दी गई है कि मिसिंग अब तक वो हैं, कोई स्पष्ट जानकारी उनके बारे में नहीं मिल सकी है। तो अब एक आखिरी उम्मीद यही जताई जा रही है कि शायद वो हादसे का शिकार हुए होंगे और इसी बावड़ी के भीतर होंगे। इसी अपेक्षा के साथ कि उनके बारे में कोई जानकारी मिल सके, अब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण की तरफ चलाया जा रहा है। अब जो लोग हैं इन बहुत ज्यादा वहां पहुंचे भी नहीं, इसलिए भी जो लोग हैं उन्हें वहां से हटने के लिए भी निर्देशित किया जा रहा है। चूंकि जो लोग हैं यहाँ पर, जिस जगह ये ठीक हादसा हुआ है ठीक उसी के आसपास खड़े हुए लोग हैं और इसलिए वहां से दूर रहने के लिए निर्देशित भी किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हादसा फिर से आज हो जाए। बिल्कुल विकास, चूंकि कई बार इस तरह की बातें ज़रूरी होती हैं बतानी वहाँ पर मौजूद लोगों को, जो लोग इस हादसे की जानकारी लेने के लिए पहुँचे हैं। और चूंकि ये बहुत दुखद हादसा है, ऐसे में सभी के मन में ये प्रश्न होगा अभी क्या स्थिति है, क्या अब राहत और बचाव कार्य पूरा हो चुका है। और इस बारे में जानकारी लेने के लिए स्थानीय लोग भी पहुंचते हैं और उनके घर के आसपास अगर इस तरह की कोई दुर्घटना हो जाए, स्वाभाविक सी बात है कि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा और बहुत ये दुखद मामला था। और चूँकि ये अब तक का जो घटनाक्रम रहा उसमें एक बात स्पष्ट है कि बड़ी लापरवाही, और एक इसमें लापरवाही के साथ साथ उन लोगों को देखना भी ज़रूरी होगा कि कौन जिम्मेदार हैं। यहाँ पर की जो तीन जेंट्स और लेडीज तो तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए हम ये दिखा दें, एक बेहद दुखद हादसा हुआ, 18 लोगों का रेस्क्यू किया गया जो सकुशल हैं, चोट जरूर आई है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है 16 लोगों को। विकास हमारे सहयोगी कल से ही लगातार वहां पर डटे हुए हैं, जो भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना और इस तस्वीर को दिखाना। वहां पर क्रेन्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोग पहुंच रहे हैं, इस हादसे की जानकारी ले रहे हैं, जिनको भी जैसे ही सूचना मिल रही है मौके पर पहुंच रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या अभी स्थिति है। और साथ साथ विकास हमारे सहयोगी जो लगातार अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कल से ही जो करीब सुबह 11:30 बजे हादसा हुआ और करीब लगभग 12 बजे तक विकास हमारे सहयोगी वहां पहुंच चुके थे, 11:30 से 12 के बीच में वहां पहुंच गए थे और तब से लगातार मौके पर बने हुए हैं, जो कि अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है। सेना के जवान, एसडीआरएफ के जवान, एनडीआरएफ के जवान, स्थानीय प्रशासन लगातार मौके पर डटा हुआ है और विधायक आकाश विजयवर्गीय भी वहां पर मौजूद हैं। और यहां पर और करीब 40 फीट गहरे इस बावड़ी से अब रेस्क्यू ऑपरेशन को अंतिम चरण में पहुंचाया जा रहा है, जिससे ये प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें बाहर निकाला जाए। चूंकि वो स्थिति इस वक्त संभव है कि शायद बात ना हो पाए या बात करने की स्थिति में वो ना हो, लेकिन जरूर विकास वहां पर अगर कोई अधिकारीगण या कोई लोग इसके बारे में बात करना चाहें, वहां पर संभव हो तो अब बात कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसके बारे में डिटेल
कुछ दें वो कि आखिर कितना और समय यहाँ पर लगेगा और इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी? इसके बारे में दुखद घटना है। इससे गंभीर और खतरनाक घटना कुछ हो नहीं सकती। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अभी 35 लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है, एक के लिए लगे हैं, बचाव कार्य जारी है, सारे आला अफसर लगे हैं। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी हर पल पल की नजर रखे हुए हैं और इससे गंभीर घटना कुछ हो नहीं सकती। बिल्कुल मंत्री तुलसी सिलावट जी यहाँ पहुंचे, जो कि हादसे और रेस्क्यू के बारे में जानकारी ले रहे, राहत एवं बचाव कार्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और जिस जगह ये हादसा हुआ उससे कुछ ही दूरी पर उनका घर भी है और वो रात में भी यहाँ पहुंचे थे, शाम को भी यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद सुबह होते ही फिर से यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य के बारे में जानकारी ली है कि आखिर किन किन मुश्किलों का, मुसीबतों का सामना जो है वो टीम को करना पड़ रहा है। और अब स्थानीय विधायक आकाश विजयवर्गीय से भी हम जानकारी, उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, क्या स्थिति है अभी, कौन कौन और अंदर होने की जानकारी मिल रही है? देखिए, लगभग 18 लोग तो यहाँ से जीवित निकाले गए हैं। 35 कैजुअलिटीज़ हैं, 35 अपनों को हमने खोया है। हमें बहुत दुख है उस बात का। ईश्वर से प्रार्थना है वो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है। और जहाँ तक रेस्क्यू की बात है तो लगभग 20 घंटे से मैं स्वयं भी यहीं पर हूँ और इस दौरान हमने जो पहले तो जीवित जो लोग थे उन्हें बहुत ही सेफ तरीके से निकालने का प्रयास किया, क्योंकि ये जो पूरा सरफेस है बहुत कच्चा है, तो वो अंदर स्लाइड ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले धीरे धीरे हमने उन्हें निकाला और जब जीवित लोग निकल गए उसके बाद हमने शेड हटाया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीख